श्री राम जी के सन्मुख खड़ी हो जाती है तो श्री राम क्या कहते हैं? अब बात को समझ लेना। श्री राम कहते हैं, माँ कल तक तो आप ज्येष्ठा थी, आज कनिष्ठा कैसे बन गई? ज्येष्ठा अर्थात छोटी, नहीं, ज्येष्ठा अर्थात बड़ी, कनिष्ठा अर्थात छोटी। तो बोल रहे कि आप तो, आपका रूप तो बड़ा है, आप तो बड़े हो, लेकिन बड़े होने के कारण भी आपने इतना छोटा ये सीता का रूप क्यों धारण किया? और अब इस प्रसंग को समझना। हाँ, श्री राम जी के मुख से शब्द निकले, माँ तुम आज तक ज्येष्ठा थी, अब कनिष्ठा कैसे बन गई? ज्येष्ठा और कनिष्ठा ये माँ सती के दो रूप है, जिस दोनों रूपों की पूजा हम करते हैं। और हम कहते हैं कि महालक्ष्मी, बोलते हो ना आप, गणपती विराजते हैं घर पे। हाँ, गणपती बसवतात आणि गणपती बसवल्यानंतर हरितालिका आणि हरितालिकेच्या नंतर मला वाटते 1-2 दिवसात महालक्ष्म्या घरोघरी बसते। तुमच्याकडे बसतात काय? म्हणजे या भागात पद्धत आहे का? हा, तर त्या महालक्ष्म्या म्हणजे ते आटपाट नगर होतं ते सोडा आता। हा, ते महालक्ष्म्यांचं जेवण वगैरे झालं का मग दुसऱ्या दिवशी बाया कहाणी वाचते, अशी पद्धत आहे बहुतेक ठिकाणी की कहाणी वाचतात। त्या कहाणीत मग आटपाट नगर होतं आणि ती कुत्री होती, मग तिला 2 पोरीन, काय 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 वाचता तुम्ही, कुठूनच आणलं मला कळलं नाही। हाँ, तो ये स्टोरी नहीं है, ये कहानी नहीं है, सच में ये है ज्येष्ठा और कनिष्ठा। वो है माँ सती के दो रूप, जिसे हमारे विदर्भ में ही उसे महालक्ष्मी कहते हैं। उधर पश्चिम महाराष्ट्र की और आप जाओगे ना पुना, नगर, संगमनेर, तो उधर कहेंगे गौराई। हाँ, जो कि परफेक्ट शब्द है, माँ गौरा। माँ गौरा यानी सती। हाँ, जो गौरी शंकर की धर्म पत्नी है वो गौरा, और गौरा यानी माँ सती, तो उनको बोलते हैं गौराई। आमच्याकडे गणपती आहे, आमच्याकडे गौराई आहे। हाँ, फक्त विदर्भातच त्यांना महालक्ष्मी म्हणतात, पण ते महालक्ष्मीचं रूप नाही आहे म्हणा। आता आपल्या तोंडी बसलं, आपण नाही काढू शकत, पण ते महालक्ष्मीचं रूप नाही आहे इतकं समजून घ्या। ते माता सतीचं रूप आहे, ते महादेवाची पत्नी माता सती तिचं रूप है। ज्येष्ठा और कनिष्ठा हम बिठाते हैं तो हम भी चर्चा करते हैं, देखो ये छोटी है, ये बड़ी है। हाँ, अब छोटी तो ऐसी रूठती है, बड़ी तो जो भी दिया वो स्वीकार कर लेती है, हम ऐसे बातें भी करते हैं। तो ये है, मतलब मुझे क्या कहना है कि ये शाश्वत ज्ञान है जो हमें आज तक पता ही नहीं चला, और जो है नहीं वो हमने आत्मसात करके रखा है। तो जो शाश्वत है, जो सत्य है, सत्य की ओर बढ़ो। हाँ, वहम की ओर मत दौड़ो, वहम की ओर मत नहीं जाना है, सत्य की ओर जाना है हमें। इसीलिए तो शिव महापुराण हमें सत्य का संकेत देती है, शिव महापुराण हमें सत्य का दर्शन करा देती है। अभी फिर भी माता सती का समाधान नहीं हुआ, तो माता सती तीसरी बार सीता माँ का रूप धारण करके राम जी के समक्ष खड़ी हो गई। तो राम जी कहते हैं, लक्ष्मण अब तो खाली ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, अब तो सीटी स्कैन और एक्सरे और सलाइन से काम नहीं चलेगा, खाली दवाई से काम नहीं चलेगा, अब तो शस्त्रक्रिया करनी पड़ेगी, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा लखन। तो लखन भैया कहते हैं, मैं होता तो पहली बार ही ऑपरेशन करा के केस क्लोज। हाँ, मैं तो फाइल बंद कर चुका होता अब तक, ये तो आप है इतनी देर लगा रहे हो, करो प्रभु क्या करना चाहते हो। तो श्री राम के सम्मुख जैसे माँ सीता का रूप धारण करके सती माता समक्ष खड़ी होती है, उनके सम्मुख खड़ी होती है, तो उन्हें क्या दृश्य दिखता है? बहुत बड़ा स्वर्ण सिंहासन, और उस सिंहासन पर पूरा राम दरबार, पूरे राम दरबार की झांकी का अलौकिक दिव्य तेजोयमान दर्शन माँ सती करती है कि श्री राम है
उनके पास उनकी वामांगी अर्थात उनकी सहचरिणी माता जानकी विराजमान है, उनके साथ लखन भाई है, उनके पास दास वीर भक्त हनुमान जी बालाजी उनके सामने उनके पास बैठे हैं। पूरे राम दरबार की झांकी का अलौकिक दिव्य अद्भुत दर्शन करती है। पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है और आंखों में से अश्रु धारा बहने लगती है। और जैसे ही श्री राम माँ सती के आंख में अश्रु धारा का दर्शन करते हैं तो माँ श्री राम कहते हैं लखन जी की तरफ देखकर कि लखन अब जल्दी से जल्दी चलो यहाँ से, अब तो ऑपरेशन सक्सेस हो गया। हाँ, कोई भी ऑपरेशन करो मतलब ये प्रमाण रहता ना, हर बात का प्रमाण रहता है। कोई भी ऑपरेशन अगर करते हैं कोई भी डॉक्टर तो क्या करते हैं डॉक्टर पता है आपको जैसे ही लाते हैं वार्ड में, हाँ ओटी से वार्ड में लाते हैं, वार्ड में डालते हैं तो उस लेटा बिटा के सब कुछ फिर डॉक्टर देखने के लिए आते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं ऐसे 2-3 थप्पड़े लगाएंगे और करेंगे कि जिभ बाहर निकालो, हाँ एनेस्थीसिया है अभी तक नहीं है, वो सब कुछ देख लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी प्रभु का दिव्य साक्षात्कार जब होता है तो पूरा शरीर कंपायमान होने लगता है, रोम रोम में कंप तैयार हो जाता है, पूरा शरीर कंपायमान होता है। दिव्य अद्भुत अलौकिक तेजोयमान प्रकाश हमारे आंख के सामने और इतना दिव्य अलौकिक स्वरूप भगवान की झांकी का कि हम खुद भी नहीं देख पाते कि मैं क्या देख रही हूँ। पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है, पूरा शरीर कंपायमान हो जाता है और अपने आप आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। अगर कभी भी मंदिर जाओ, घर पे पूजा करो, ऐसी अवस्था का अगर एहसास करते हो, ऐसी अवस्था का अगर अनुभव करते हो तो समझ लेना कि मैं दिव्य साक्षात्कार की तरफ बढ़ रही हूँ, अपितु मुझे दिव्य साक्षात्कार हो रहा है, ये लक्षण है उसके। तो जैसे ही माता सती के आंख में अश्रु धारा देखते हैं श्री राम प्रभु तो वो कहते हैं कि चलो भाई जल्दी यहाँ से, अब हमारा तो काम हो गया, ऑपरेशन तो पूरा सक्सेसफुल हो गया। अब आंखें खोलती है तो देखती है सामने कोई भी नहीं, ना प्रकाश है, ना राम है, ना सीता है, ना हनुमान जी है, कोई भी नहीं सामने। अब क्या, अब तो चले जाना ही बेहतर है। तो महादेव जी के पास आती है माता सती और जैसे ही महादेव जी के पास आती है आंखें वाखें पूछ के, पूरा पसीना वगैरह पूरा पूछ के आती है और अपने नॉर्मल जैसे गई थी वैसे ही मैं आई तो महादेव जी कहते हैं कि क्या हुआ, राम की परीक्षा हुई, पता चला कि वही नारायण के अवतार है। अब बात तो यहीं पे, हाँ ठीक है मैंने परीक्षा ली, ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा ऐसा हुआ, मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हुआ, इस बात का मुझे एहसास हुआ और हे प्राणनाथ मैं आपके पास चली आई। कितनी सीधी बात थी, कितनी आसान बात थी। लेकिन एक सामान्य स्त्री जैसे कोई प्रश्न का उत्तर देती है, जैसे कोई सवाल का जवाब देती है, उसी सामान्य स्त्री के जैसे ही माता सती कहती है महादेव जी को। जब महादेव जी पूछते हैं कि हाँ सती ले ली राम की परीक्षा, हो गई पहचान राम की, अब तो पता चली ना बात कि यही नारायण के अवतार है। तो माता सती कहती है कि नहीं परीक्षा वरीक्षा तो कुछ नहीं ली, आपके शब्दों के ऊपर ही मैंने विश्वास रखा, गई तो थी लेकिन आधे रास्ते से लौट कर आई। हाँ अब देखो कितना आसान था, गई तो थी लेकिन आधे रास्ते से ही लौट कर आई। हाँ कभी राम बन के कभी श्याम बन के, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी
चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आया प्रभु जी चले आया। जय हो, तालियों के साथ हरि बोल। तालियों के साथ हरि बोल। जय हो। तुम श्याम रूप में आना। तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जय हो। हरि बोल। तुम शिव के रूप में आना। तुम शिव रूप में आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। बोली शिव शंकर भगवान की जय हो। तो विश्वास रखा, आपने कहा मैंने मान लिया, हाँ ठीक है, आप कहते हो तो है राम, आप कहते हो तो है नारायण के अवतार। महादेव जी ने हंस दिया। महादेव जी हंसे क्योंकि वो तो त्रिकालज्ञ थे, उनको सब बातों का ज्ञान उनको था, और इसीलिए महादेव जी को ये पता था कि ये झूठ कथन कर रही है, ये असत्य वचन मुझे सुना रही है। भूल तो हो जाती है, लेकिन भूल को कबूल करो। गलती तो हो जाती है, हाँ, भूल होना मानव की सहज प्रकृति है। भूल होना मानव की सहज प्रकृति है। भूल को सुधारना मानवीय संस्कृति है। भूल को भूल नहीं मानना ये मानवीय विकृति है। भूल कर भी भूल ना करे वो भगवान है। समझ लेना बात को, भूल कर भी भूल ना करे वो भगवान है। भूल करे और माफी मांगे वो इंसान है। भूल ना होने पर भी माफी मांगे वो संत है। और भूल करे फिर भी स्वीकार ना करे वो शैतान है। हाँ, भूल तो हो जाती है, लेकिन अगर उस भूल को कबूल करोगे तो वही भूल आपको आपके जीवन के दायरे में अनुभव का काम करेगी। हाँ, mistakes are painful when they happen, but year later a collection of mistakes called experience which leads us to success। गलतियां तो हो जाती है, लेकिन जब उस गलती की तरफ देखोगे,
उस गलती को कबूल करोगे और उस गलती को सुधारने का प्रयास करोगे तो वही गलती आपके अनुभव के तौर पर आपके सामने रहेगी। और आपको पता है, अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, अनुभव से बड़ी कोई शिक्षा नहीं है। और इसीलिए सबसे बड़ा गुरु है हमारा अनुभव, एक्सपीरियंस। हाँ, माँ सती कितना आसान था कि जाओ और सच बोल दो, लेकिन माता सती ने असत्य वचन सुना दिया। महादेव जी माँ सती को लेकर कैलाश पर तो आए, लेकिन हमेशा उनके बाजू में बैठती थी माता सती। लेकिन जिस कैलाश पर आए इस प्रसंग के बाद, तो महादेव जी ने अपने बाजू का आसन उठाया और वो आसन माँ सती को अपने सामने बैठने के लिए बिछा दिया। क्यों? तो बोले राम मेरे आराध्य है, राम मेरे परम पिता है, और मेरे परम पिता की धर्म पत्नी मेरी माँ है, और मेरे माँ का रूप तूने धारण किया सती, तू मेरी अब पत्नी नहीं हो सकती। त्याग कर दिया एक क्षण में। ये है भारतवर्ष की पवित्र संस्कृति। हाँ। बोले तूने मेरे माँ का रूप धारण किया, तू मेरी धर्म पत्नी नहीं। हाँ, माँ तो जरूर हो सकती है, उसको झुटला नहीं, अभी तू उसको हकाल नहीं दिया, निकाल नहीं दिया, तो मेरी माँ तो जरूर हो सकती है। अपने सामने, पुत्र के सामने तो माँ ही बैठ सकती है, तो अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया। हाँ, अब एक दिन महादेव जी ने तो समाधि अवस्था, अब महादेव जी ना किसी के साथ बात करते थे, ना महादेव जी माता सती की तरफ देखते थे, समाधि अवस्था, मौन रहने लगे। और ऐसे में नारद जी आते हैं कैलाश पर, और नारद जी कहते हैं माता सती को कि इस बार तुम्हारे मैके में बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, क्या इस बार तुम्हें बुलावा नहीं आया? क्योंकि पिछली बार जब यज्ञ का आयोजन था तो ये अहंकारी प्रजापिता दक्ष ने महादेव जी का अपमान किया था। यज्ञशाला में आए दक्ष, तो दक्ष के आने के बराबर पूरी की पूरी यज्ञशाला उठकर उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गई। लेकिन विष्णु बैठे रहे अपने आसन पर, ब्रह्मा जी बैठे रहे अपने आसन पर, तो उनके पास बैठे हुए महादेव जी भी अपने आसन पर बैठे रहे। लेकिन दक्ष को ये अपना अपमान लगा कि अरे तू तो मेरा जमाई है, तू तो मेरा दामाद है, तुझे ना रहने के लिए घर है ना मकान है। हाँ, तुझे तो इतनी भी अकल नहीं है कि तू अंग भर वस्त्र परिधान कर सके। तू तो व्याघ्र चर्म परिधान करके रहता है उस पर्वत की चोटी पर। हाँ, ये तो मेरी बेटी का आग्रह था, इसीलिए उसकी शादी तुम्हारे साथ करा दी, नहीं तो तेरी पात्रता नहीं है मेरा दामाद बनने की। ये तो दक्ष का अहंकार था, उन्होंने महादेव का अपमान किया था। लेकिन सती ने जैसे ही महादेव उस यज्ञशाला के बाहर आए कैलाश जाने के लिए, तो माता सती ने बड़ी अच्छी बात की थी। यहाँ पर माता सती भी पिता के साथ चली आई थी, पिता के साथ नहीं, पति के साथ कैलाश पर चली आई थी। अब दोबारा यज्ञ का आयोजन हुआ, सबको बुलावा भेजा, लेकिन सती को नहीं बुलाया। तो नारद जी आए और नारद जी कहते हैं, तो माता सती सोचती है कि हाँ, नारद जी की भी बात सही है, अपने माता पिता के घर जाने के लिए किस बात का आमंत्रण और किस बात का मान सम्मान, पिता के घर ही तो जाना है। तो इसीलिए माँ सती महादेव जी से पूछती है कि हे प्राणनाथ, हे भोलेनाथ, क्या मैं जा सकती हूँ, क्या मैं जाऊं? तो भोलेनाथ अत्यंत सामान्य साधारण पुरुष की तरह जवाब देते हैं, अत्यंत साधारण उत्तर माता सती को देखते हैं कि देख भाई, तेरे मायके की बात है, मैं मना भी नहीं कर सकता कि तू मत जा तेरे पिता के घर, तू तेरे मायके मत जा, मैं मना नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैंने मना किया और यहाँ वहां पर कुछ विपरीत हुआ तो तू मुझे कहे, अगर मैंने जाने के लिए कहा और वहां पर कुछ विपरीत हुआ तो तू कहेगी कि तुमने जाने के लिए कहा था इसलिए मैं गई, और मैंने जाने के लिए नहीं मना किया, नहीं कहा जाने के लिए, तुझे जाने नहीं दिया, तो तू बोलोगी कि मुझे मेरे मैके जाने के लिए रोक रहे हो आप। इसीलिए
इस मामले में तो मैं नहीं पढ़ूंगा, जो तुझे सही लगे वो तू कर। पुरुष तो होती है ऐसे, हर बात में हर प्रसंग में खुद को सेफ रखते हैं। हाँ, ये तो उनका स्वभाव है, हर प्रसंग में वो खुद को सेफ कराएंगे। तो महादेव जी भी बड़ा साधारण सा उत्तर दिया। तो माता सती ने नंदी को साथ लिया और माता सती अपने मैके आई। यहाँ पर तो कोई उसके साथ बोलने के लिए तैयार नहीं। अहंकार के कारण प्रजापिता दक्ष, उनके पिताजी भी उनकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं। माँ तो माँ होती है, माँ ने पुत्री को गले लगाया, लेकिन जैसे ही माँ ने पुत्री को गले लगाया पिताजी आ गए, और जैसे ही पिताजी आए माँ ने उसको दूर कर दिया। ना उनकी बहनें बोली उनके साथ, ना उनकी सहेलियां बोली। अब माता सती सोचती है कि वहां पर मेरे पति रूठे हैं मेरे साथ, वो समाधि अवस्था में है, वो मौन है, और यहाँ मायके में भी मेरा कोई भी नहीं है, तो अब प्राण त्याग करना अनिवार्य है, अब मुझे मरना चाहिए। और इसीलिए यज्ञ के सामने आकर बैठती है। यज्ञ में प्राण की आहुति नहीं देती। बात को समझना, प्रसंग को समझना। यज्ञ भिमुख दिशा में बैठती है सहजासन लगाकर, जैसे आप अभी बैठे हो ना, सहजासन जिसको बोलते हैं। हाँ, सहजासन लगाकर। वो तो परम योगिनी थी, योगीश्वर महादेव की अर्धांगिनी, वो तो परम योगिनी थी। उसने क्या किया कि जो तेज तत्व, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंच तत्व हमारे सबके शरीर के अंदर स्थित है। तो उस 5 तत्व में एक तत्व जिसका नाम है तेज तत्व, तो उसने क्या किया कि ये तेज तत्व को प्रज्वलित किया, और ये अग्नि तत्व इतना प्रज्वलित हुआ कि उसकी ज्वालाएं उसके शरीर के बाहर आई, और उसी योगाग्नि में जलकर माता सती भस्म हो गई। लेकिन जैसे ही वो खुद को देखती है कि मैं भस्म हो रही हूँ, तो वो प्रार्थना करती है कि हे महादेव जी, इस जन्म में सफर इतना ही रहा, लेकिन जल्दी ही अगला जन्म धारण करके मैं आऊंगी, इस धरा पर प्रकट हो जाऊंगी, और आपकी ही बनने के लिए मुझे जन्म लेना है। महादेव जी मुझे क्षमा करना। बस अब नंदी जो साथ आया था, वो नंदी कैलाश पर दौड़ कर जाता है, और ये निधन वार्ता, ये दुखद वार्ता महादेव जी को सुनाता है। जैसे महादेव जी माता सती के भस्म होने की वार्ता सुनते हैं नंदी के मुख से, नंदी से, तो क्रोधायमान होते हैं, अपनी एक जटा को उखाड़ते हैं, और जैसे ही जटा को उखाड़ते हैं तो उस जटा से एक भयानक अक्राल विकराल स्वरूप का, एक वीरभद्र नाम का एक पुरुष तैयार होता है, और उसे भेजते हैं कि जाओ प्रजापिता दक्ष के यज्ञशाला में और जो करना है करो। तो ये वीरभद्र वहां पर आता है, पूरी यज्ञशाला तहस नहस कर देता है, और दक्ष भी उसके सामने आता है, उसके बीच आता है, तो ये किसी की नहीं सुनता। दक्ष का सिर उसके शरीर से अलग कर देता है वीरभद्र। अब एक तरफ सिर पड़ा है, एक तरफ दक्ष का शरीर पड़ा है, पूरी यज्ञशाला तहस नहस हो गई। महादेव जी वहां पर आए और अपनी धर्मपत्नी माता सती का जला हुआ कलेवर उन्होंने हाथ पर उठाया और कैलाश की तरफ लेकर जाने लगे। अब क्या हुआ, जिस मतलब वो जला हुआ कलेवर लेकर जब वो कैलाश की तरफ जा रहे थे, तब क्या हुआ, पूरा शरीर तो जल चुका था, और जलने के कारण, भस्म होने के कारण शरीर के टुकड़े टुकड़े गिर रहे थे जमी के ऊपर। तो इतने टुकड़े गिरे। अब किस बात में है 111, किस ग्रंथ में है 111, किस ग्रंथ में है 108, किस ग्रंथ में है 51 टुकड़े गिरे। हमें इतना याद रखना है कि टुकड़े गिरे, और जहां जहां पर
माँ सती के जले हुए कलेवर से टुकड़ा गिरा, शरीर का टुकड़ा गिरा, वहां इस धरती पर माँ शक्ति का, जगदम्बा का शक्ति पीठ तैयार हुआ। अब 51 है, 111 है, 108 है, उसके चक्कर में अगर पड़ोगे तो आगे नहीं जा पाओगे। हाँ, तो इसीलिए इतना ध्यान रखना है, मुद्दे की बात सुनना, मुद्दे की बात को समझना, इतना ध्यान रखना है कि जहां जहां उनके जले हुए शरीर का टुकड़ा इस धरती पर गिरता है, इस पृथ्वी पर गिरता है, तो वहां जगदम्बा माता का एक एक शक्ति पीठ तैयार होता है। अब इससे आगे भी हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारे सौभाग्यवश 3.5 शक्तिपीठों का वास्तव्य महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर है। हमें इतना ध्यान रखना है। सबसे पहले माहुर नाम सुना होगा। हाँ, ऋषि परशुराम, उनकी माता रेणुका। हाँ, ये शक्तिपीठ। उसके बाद कोल्हापुर, करवीर निवासिनी माता लक्ष्मी अंबाबाई। हाँ, तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए अगर जाते हो तो ऐसी मान्यता है कि तिरुपति से अगर लौटते हो दर्शन करके तो माँ लक्ष्मी जी का दर्शन कोल्हापुर जाके करना चाहिए, तभी तिरुपति का दर्शन पूर्ण होता है, तभी तिरुपति बालाजी की यात्रा पूर्ण होती है, नहीं तो नहीं होती। हर साल संक्रांति के पावन पर्व पर, नवरात्रि के पावन पर्व पर, दिवाली के पावन पर्व पर तिरुपति बालाजी देवस्थान की ओर से माता लक्ष्मी जी के लिए, माता करवीर निवासिनी कोल्हापुर निवासिनी लक्ष्मी जी के लिए भरजरी शालू भेजा जाता है। संक्रांति के पर्व पर, नवरात्रि के पर्व पर, दिवाली के पर्व पर। 40, 45, 55 साल हो गए ये परंपरा शुरू है। अब इससे आगे जो हमारे महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी है, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार का दान किया था, वो महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी माता भवानी, तुलजापुर की। हाँ, माता भवानी, ये महाराष्ट्र में अगर हम हैं तो ये सबकी कुलस्वामिनी है, माता तुलजा भवानी। अब आधा शक्तिपीठ है सप्तशृंगी माता, जो वनी के गढ़ पर विराजती है। हाँ, अब देखो ना, वो सप्तशृंगी माता का अगर अब आप श्रृंगार देखोगे और आप अभी आप उनका दर्शन करोगे तो इतना सा रूप, छोटी सी कुमारी बालिका जैसी होती है। हाँ, उस पुरातत्व विभाग की सहायता से उनका जो सिंदूर लेपन होता था, वो पूरा 11,000 किलो या 1100 किलो का पूरा वो सिंदूर उन्होंने निकाल लिया। और अभी तो उनका रूप देखोगे तो ऐसे छोटी कुमारी बच्ची के जैसा, बड़ा ही विलोभनीय रूप, बड़ा ही सुंदर रूप माँ सप्तशृंगी का। इसी प्रकार ये 3.5 शक्तिपीठ हमारे महाराष्ट्र में है, हमारे सौभाग्यवश। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई माँ से प्यार करने वाला, जो कोई माँ का भक्त 3.5 शक्तिपीठों की यात्रा एक सफर में करता है, तो माँ उस भक्त के ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रखती है। एक यात्रा में 3.5 शक्तिपीठों की यात्रा जो कोई भक्त करता है, तो माँ उसके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रखती है। तो ये है 3.5 शक्तिपीठों का महत्व। अब जैसे ही महादेव जी कैलाश पर पहुंचे, अब तो माता सती भी नहीं थी, अब तो समाधि अवस्था की क्या कहे, अब तो और भी मौन रहने लगे। और इधर क्या साक्षात्कार हुआ, इधर ये प्रसंग घटित हुआ कि हिमाचल राजा और रानी मैना, पर्वतों के राजा हिमाचल और रानी मैना, उनके यहाँ एक दिव्य पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। इनके यहाँ एक दिव्य पुत्री प्रकट हुई, हिमाचल राजा और रानी मैना के यहाँ। जैसे ही माता सती ने कहा था कि मैं दोबारा जन्म लेकर आऊंगी महादेव जी, और मुझे आपकी ही बनना है, आपके लिए ही मुझे दोबारा जन्म लेना है, तो बस हिमाचल राजा के यहाँ माता सती पुनश्च प्रकट होती है। और जैसे ही प्रकट होती है,
नारद जी वहां पर पहुंचते हैं और नारद जी जैसे ही प्रकटते हैं, नारद जी जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो हिमाचल राजा नारद जी का पूरा सम्मान करते हैं और हिमाचल राजा नारद जी को कहते हैं कि आप तो आए हैं, आज तो मेरे यहाँ पुत्री हुई है, बहुत ही दिव्य पुत्री है मेरी, क्या आप मेरी पुत्री का भविष्य कथन करोगे? नारद जी को पूछते हैं हिमाचल राजा, तो नारद जी कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो मैना रानी कहती है कि हाँ भविष्य भी कथन करो और इसका नाम भी आप ही रखो, नामकरण भी हो जाएगा। तो ठीक है। तो जैसे ही नारद जी जगदम्बा माँ भवानी को अपने हथेली पर लेते हैं, अपने गोद में उठाते हैं, तो कहते हैं कि हिमाचल तू तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है, साक्षात जगदम्बा तेरे घर पर प्रकट हुई है, तू कितना सौभाग्यशाली है हिमाचल, ये तेरी पुत्री साधारण नहीं, ये तो दिव्य बालिका है, ये तो साक्षात आदि माया है, ये साक्षात जगदम्बा है। और नाम की क्या पूछते हो, इसका एक नाम नहीं रहेगा, ये तो जैसे जैसे अवतार धारण करेगी उसके ऐसे ऐसे नाम हो जाएंगे। तो बोले फिर भी नाम तो रखना ही पड़ेगा मुनिवर। तो सबसे पहला नाम रखते हैं मुनिवर उमा, दूसरा नाम अंबिका, तीसरा नाम भवानी, चौथा नाम हिमाचल तू पर्वतों का राजा है और तेरी ये पुत्री है, तेरा नाम इसके साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहना चाहिए, इसीलिए पर्वत की पुत्री होने के कारणवश हाँ नारद जी नाम रखते हैं पार्वती। हाँ तुम्ही म्हणता शंकराची पार्वती आहे, शंकराची पार्वती नाही, ती पर्वत राजाची कन्या पार्वती आहे। हाँ ती शंकराची पार्वती नंतर झाली, पहिले पर्वत राजाची कन्या पार्वती। हाँ अब भविष्य, इसका क्या भविष्य है? तो नारद जी कहते हैं इसका तो बहुत ही उज्जवल भविष्य है, ये तो जगत जननी है, ये तो पूरे जगत का कल्याण करेगी, दुष्ट दानवों का संहार करेगी। और ऐसा कहते कहते नारद जी रुक जाते हैं। तो स्वाभाविक ही एक बेटी का पिता होने के कारण, चिंता के कारण हिमाचल पूछते हैं कि हे मुनिवर आप रुक क्यों गए? तो मुनिवर नारद जी कहते हैं कि आप सुन नहीं पाओगे, हिमाचल आप सुन नहीं पाओगे। हाँ ऐसी बात है। मैना कहती है कि बता तो दो मुनिवर। तो जिस पुरुष का अमंगल वेश होगा, जिसको रहने के लिए ना घर होगा, जिसका कोई ठिकाना नहीं होगा, जो जहरीले प्राणियों के साथ रहता होगा, ऐसे अमंगल वेशधारी के साथ तेरी कन्या का विवाह होगा। अब तक तुम ठीक ठाक ये जगदम्बा है, भवानी है, उमा है, अंबिका है, लेकिन अब तो चिंता बढ़ गई। तो मैना रानी ने क्या किया? मैना रानी ने पूरे राजवाड़े में, पूरे राजमहल में पहरेदार बिठा दिए और सख्ती लगा दी, पाबंदी लगा दी कि पूरी लड़कियों को कहती थी, पूरी बच्चियों को कहती थी कि राजमहल के अंदर ही खेलो, इसको राजमहल के बाहर मत जाने देना। अब क्या होता है कि माता पार्वती बचपन से ही कुछ अलग ही थी। हाँ कुछ अलग ही थी। वो क्या करती थी कि फूल भी उसको मिल जाए तो फूल का भी शिवलिंग बनाती थी, थोड़ी सी रेत भी उसको मिल जाए, थोड़ी सी माटी भी उसको मिल जाए तो माटी का भी शिवलिंग बनाती थी। अब एक दिन उसको संधि मिली, एक दिन उसको अवसर मिला और चली गई नदी के किनारे। और नदी के किनारे जितनी रेत थी पूरी रेत इकट्ठा की और जितने शिवलिंग बनाते हैं उतने बनाकर बैठ गई। सूर्य का अस्त भी हुआ लेकिन घर जाने का नाम नहीं लिया। अब माता पिता आए ढूंढने के लिए, सेवक भेज दिए, दास भेज दिए, नौकर भेज दिए, तो ये दिखी नदी के तट पर अंधेरे में बैठी है शिवलिंग के साथ। तो एक रेत का बनाया हुआ शिवलिंग अपने हथेली पर उठाकर वो घर पर आई
और मैना रानी कहती है कि ये क्या कर रही है तू, ये क्या है, चल चल छोड़ दे छोड़ दे, ये कैसे कपड़े बना के रखे हैं, आप चल नहा ले कुछ खा ले। पूरे दिन भर कहाँ थी तू, तेरी सहेलियां तेरे साथ नहीं थी, तू तो अकेली थी, कहाँ थी तू। तो माता पार्वती कहती है कि ये मेरे प्राणनाथ है, शिवलिंग को दिखाती है, कहती है मेरे प्राणनाथ है, बस मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि इनको प्राप्त करना। आज के बाद मैं घर पर नहीं रहूंगी, वन में तपश्चर्या करने के लिए निकल जाऊंगी। हाँ, वन में जाना है तपश्चर्या करने के लिए। जैसे ही हिमाचल जी को बात पता चलती है, वो तो पिता है, वो तो नहीं जाने देंगे। उन्होंने बहुत बाधाएं तैयार की कि हमारी पुत्री घर से बाहर ना निकले, लेकिन ये मेरे प्राणनाथ है, इन्हीं को मेरा जीवन समर्पित है। अब मेरे जीवन का उद्देश्य है इन्हीं को प्राप्त करना, महादेव जी को ही प्राप्त करना। और बस तपश्चर्या के लिए निकल जाती है घर से बाहर, वन में आती है, रेत का शिवलिंग बनाती है, माटी का शिवलिंग बनाती है और अत्यंत कठोर तपश्चर्या, हाँ, सूखे हुए बिल्व पत्र का ही सेवन, ना जल ना फल ना अन्न, सूखे हुए बिल्व पत्र का सेवन। सूखे हुए बिल्व पत्र का सेवन माँ पार्वती ने किया, इसीलिए उनका एक नाम और अपर्णा। हाँ, ये पार्वती जी का नाम है अपर्णा, जिन्होंने सूखे हुए पर्ण का सेवन किया। अब महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र, हाँ, अब तो क्या करूं मैं, ये मुझे प्रसन्न होने चाहिए, बस मैं इनकी हूँ और ये मेरे हैं। तमन्ना कर दे पूरी मेरी एक भगवन, जिंदगी बीते तेरी भक्ति में और लब में रहे तेरा ही नाम। बस माता पार्वती अत्यंत कठोर ऐसी तपश्चर्या करने लगी वन में रहकर। ऐसी सुबह ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वही मेरे मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोग तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विश्राम, ऐसी 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 सुबह आए न ऐसी शाम,
जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह तालियों के साथ हरि बोल। नीत नव चरण उपजानुराग, बिसरि देह तपहि मनुराग। सर्वकला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो हे त्रिनेत्र महेश्वर। सर्वकला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो हे त्रिनेत्र महेश्वर। भवसागर से तर जाऊंगा लेकर तेरा नाम, ऐसी 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 सुबह आए ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तालियों के साथ ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव ही है मुक्ति धाम। शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव ही